मेरे भाई बहनों, एक बार की बात है, एक बार एक सेठ जी थे। सेठ जी की बेटी बड़ी मुफ्फड़ थी, मुंह में आए वो बकती, मुंह में आए वो बकती। तो सेठ जी की पत्नी तो थोड़ी उसके स्वभाव से वाकिफ थी। उसने सेठ जी को भी कहा कि आप थोड़ा बेटी को लखन दो, ये ऐसे ऐसे हरकतें करती। सेठ जी ने कहा भाई चिंता मत कर, अपने पास नोटे बहुत है, सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा। ज्ञान तो दिया नहीं, बेटी को ब्याह की विदा कर दिया। बेटी को विदा किया सुबह 4 बजे, और मेरे भाई बहनों सुबह 7 बजे फोन आ गया बेटी का कि पिताजी कहाँ हो। पिताजी ने कहा बेटा घर पे है। कहा अच्छा, खाना खा रहे हो तो पानी भी यही आके पीना, जल्दी आ जाओ, किस नरक में भेज दिया मेरे को। अब बेचारा पिताजी तो दौड़ते दौड़ते गया कि पता नहीं बेटी के साथ क्या हो गया। 2-3 घंटे में ही गए तो आंगन में ससुर जी खड़े थे। ससुर जी ने कहा कल ले जा रहे हो तो आज ही ले जाना। अंदर सास खड़ी थी, सास ने कहा 2 घंटे बाद ले जा रहे हो तो अब भी ले जाओ। बेटी तो थैला लेकर के खड़ी थी। कहा पिताजी अब भी गाड़ी में बैठो, यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकना इस पापियों के नरक में। बेटी को लेके चले गए। अब मेरे भाई बहनों बेटी को बिठाया, पानी पीने पिलाया। बेटी थोड़ी सी शांत हुई। कहा बेटा हुआ क्या? तेरे ससुर तो बहुत अच्छे हैं। का ससुर का नाम मत लेना, 1 नंबर का शैतान है वो। अच्छा सास तो तेरी बड़ी अच्छी लग रही थी। का सास नहीं, वो चुड़ैल है। देवर भी बहुत अच्छा था, तेरा का 1 नंबर का आवारा। ननंद तो बहुत अच्छी थी, बड़ी हेल्प कर रही थी शादी में आगे पीछे। का 1 नंबर की चुगलखोर। पति तो बड़ा अच्छा था तेरा, का 1 नंबर का रावण। अब पिताजी समझ गए फॉल्ट सामने वाली कंपनी में नहीं है, मेरे ही प्रोडक्ट में है। अब मेरे भाई बहनों पिताजी ने बेटी को घर पे रखा। अब शादीशुदा बेटी थी। देखो सच्चाई तो ये है कि कुंवारी बेटी पिता के घर अच्छी ही लगती है, पिता के ही घर अच्छी लगती है, और शादी के बाद वो पति के ही घर अच्छी लगती है। तो आस पड़ोस की माताएं पूछने लगी कि तू जावे कौनी, कई बात है। वो बताती तो थी नहीं। अब ऐसा 1 महीना हो गया, आस पड़ोस की रिश्तेदारी में बातें फैलने लगी। अब इसने उसके पिताजी को कहा कि पिताजी एक काम करो, मेरे को ससुराल छोड़ दो। पिताजी को रोते रोते कहने लगी। पिताजी ने कहा बेटा चिंता मत कर, मैं तुझे ऐसी साधना दूंगा, ऐसी कला सिखाऊंगा कि इन लोगों की अकल ठिकाने पे आ जाएगी। लेकिन बेटा तू एक काम कर, 2 महीने तक मेरी बात मान, तुझे पहले शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी। तो शक्ति प्राप्त करने के लिए ये लोग कुछ भी बके तो कुछ भी मत बोलना। पिताजी ने बेटी को विदा किया। ससुर जी ने देखा कि आ गई चुड़ैल, सास ने देखा कि आ गई ये कर्म फूटी। अब घर में आई, काम धंधे पे लगी। अब उसके हाथ से कोई बर्तन फूट गया। सास जोर से चिल्लाई, बर्तन फोड़ने लगी, आते ही बर्तन फोड़ने लगी। उसने मन ही मन कहा मेरे बाप ने मुझे मना कर रखा है, अभी तो बर्तन ही फोड़ा, तेरे माथा फोड़ दूं मैं तो। कुछ नहीं बोली। समय बीता, अब एक कुछ नहीं बोलती तो सामने वाले भी क्यों बोले? ताली कभी एक हाथ से बजती नहीं है, सामने वाले भी क्यों बोले? अब ऐसा करते करते मेरे भाई बहनों उसके मन में सद्भावना प्रकट हुई। एक दिन उसकी सास के बड़े पैर दर्द हो रहे थे, वो पैर पटक रही थी। तो इसने देखा कि इसको उसकी माँ याद आई कि मेरे माँ के भी पैर दर्द होते थे तो कभी कभी मैं दबा देती थी। तो सास के पास जाके कहने लगी कि मम्मी जी आपका पैर दबा दूं? सास के तो पहले पैर दर्द हो रहे थे, अब चक्कर आने लगे। क्या तेरे बाप की 2 जुड़वा बेटियां है क्या? नहीं मैं वही हूं। अब ऐसा करते 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 मेरे भाई बहनों आगे समय बीता। अब समय 2 महीने पूरे हुए, दिवाली का त्योहार आया, पिताजी लेने के लिए आए बेटी को। ससुर जी ने कहा देखो भाई साहब कल ही हमारी बहू को छोड़ जाना, परसों मत होने देना। सास ने कहा देखो भाई जी ऐसा है कि हमारी बेटी को कल सुबह जल्दी भेजना, इसके बिना मुझे रोटी भाती नहीं है। अब मेरे भाई बहनों बेटी को घर पे ले गए। अब खाया पिया, थोड़े शांति से बैठे। अब पिताजी को पता चल गया कि सेटिंग पूरा जम चुका है। अब पिताजी ने पूछा कि बेटा आजकल वो तेरा शैतान ससुर कैसा है? पिताजी क्या बात करते हो, वो शैतान थोड़ी, मेरा बाप समान है, आपसे भी ज्यादा ध्यान रखते हैं मेरा। अच्छा
वो तेरी चुड़ैल सास का पिताजी आप कैसी बात करते, वो चुड़ैल थोड़ी, वो मेरी माँ है, माँ का। अच्छा, वो तेरा आवारा देवर क्या कर रहा है आजकल? का पिताजी आपको कोई काम धंधा नहीं, सुबह सुबह लेकर के बैठ गए, वो आवारा थोड़ी, मेरा भाई है भाई। कहा वो तेरा चुगलखोर वो ननंद आजकल क्या काम कर रही है? कहा वो मेरी बहन है बहन। अच्छा, वो तेरा रावण पति, बस इतना का उसने सामान उठा लिया। कब पिताजी बहुत हो गया, अब ज्यादा सुन नहीं सकती मैं। अब मेरे भाई बहनों, पिताजी ने उसको शांत किया, बेटा बैठ जा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। फिर थोड़ा समय बीता और उसने पिताजी से कहा, पिताजी वो आप मुझे कोई साधना बताने वाले थे ना, इन लोगों की अकल ठिकाने पे लाने के लिए। पिताजी ने कहा, बेटा वो साधना और कुछ नहीं थी, बस इतनी सी बात थी कि जब सामने वाला बोले तो थोड़ा तेरे मुंह पर भी ताला लगा देना। बस अगर इतना करना सीख गई तो तू गंगा नहा ली। तो ये संस्कार दे के भेजो कि बेटा एक माँ छूटी तो कोई बात नहीं, दूसरी माँ तैयार है तेरे लिए। और देखो इसमें दोष केवल बहन बेटियों का, बहुओं का नहीं है। थोड़ी सास को भी थोड़ी शांति रखनी चाहिए। आपकी बेटियां भी ऐसी करती थी तो क्या आप पूरे गांव में ये उसकी बदनामी करते फिरती थी? आप पूरे घर को माथे पे उठाती थी। सच्चाई तो ये है मेरे भाई बहनों, आज ना सास में लक्षण बचे ना बहुओं में लक्षण बचे। सभी अपनी मर्यादा में रहेंगे। देखो बेटी से ज्यादा ध्यान बहू का रखना पड़ता है। समझ में आ गई बात? वो तो छोटी, आप तो बड़े हो ना, बड़ों की जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। चार जगह समझौता करना पड़े तो करना पड़े, लेकिन मेरे भाई बहनों कम से कम हम हमारे घर को कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं बनाए। फिर इससे और आपको ही दुख मिलेगा। जब घर में दो लक्ष्मियां लड़ती है, झगड़ती है, कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे के बाल नोचती है, तब मेरे भाई बहनों आने वाली लक्ष्मी देखती है कि पहले ये दोनों एक दूसरे के बाल नोच रही, अब मैं जाके वापस तीसरी वहां क्या करूंगी? मैं तीसरी जाऊंगी तो और दुख पाऊंगी। इसलिए जहां सास बहू लड़ती है वहां पर मेरे भाई बहनों कभी सुख समृद्धि की दाता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। कुछ कुछ घरों में ऐसा होता है ना कि बहू आने से पहले बहुत उन्नति हो रही थी, तरक्की हो रही थी, कर्म फुटिया और सब कुछ तबाह हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग द्वेष भाव से रहते हो। जहां पर सास बहू प्रेम से रहती है वहां पर मेरे भाई बहनों कभी इस प्रकार के दुख नहीं आते। और अगर आपको लगता है कि आप और आपकी बहू प्रेम से रहे तो मेरे भाई बहनों मैं एक सूत्र बता सकती हूं। यहां पर किसी सास बहू में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है क्या? बोलो, कोई नोकझोंक चलती है सास बहू में कि नहीं चलती? अच्छा, अयोध्या है आपका गांव? इतने ईमानदार हो आप लोग। देखो एक उपाय है, अगर सास बहू के बीच लड़ाइयां चलती होगी तो 21 दिन का उपाय है। कर लोगे? बता दू? पीछे से गर्दन हिला रही, बता दो। घना दुख पार्या। देखो बड़ा ही प्यारा और मीठा मीठा अनुष्ठान है। 21 दिन तक घर में कोई न कोई मिठाई बनाओ, कुछ ना कुछ मिठाई बनाओ। एक दिन खीर बनाओ, एक दिन हलवा बनाओ, एक दिन रसगुल्ले मंगाओ, एक दिन पेड़े लो, एक दिन बालूशाही मंगाओ, एक दिन सोन पापड़ी मंगाओ, एक दिन काजू कतली मंगाओ, एक दिन बादाम कतली मंगाओ। कुछ ना कुछ तो 21 दिनों तक कुछ ना कुछ मीठा आना ही चाहिए। मेरे भाई बहनों उसका भोग दोनों सास बहू मिलके गौ माता जी को लगाए। गौ माता की आरती उतारे। गाय माता के एक पैर में 2 खुर होते हैं, तो एक खुर की पूजा तो सास करे, एक खुर की पूजा बहू करे। समझ में आ गया? अब अगली बात थोड़ी सी मुश्किल है, कर लोगे? कर लोगे? सोच समझ के बोलो।
21 दिनों तक सास और बहू उस मिठाई को लेकर के खाना मिठाई सब साथ में रखे और 21 दिनों तक एक ही थाली में खाना खाए। क्या हो गया? नहीं होगा? नहीं होगा ना? हो जाएगा। अब जो मना करे वो एक नंबर की अहंकारी है। बेटी के साथ एक थाली में खा सकते तो बहू के साथ क्यों नहीं खा सकते? बहू को कोई बीमारी थोड़ी क्या? उसको टीबी थोड़ी हो रखा है क्या कि उसको साथ खाने के लिए डॉक्टर ने मना कर रखा है?